नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में एक और दल बनने जा रहा है, वो है जनसुराज। जनसुराज लेकर के आ रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर कई तरह के नए नए दावे कर रहे हैं और नए नए वादे कर रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है, ऐसा ऐलान जो तमाम दल जो है बिहार में उनकी भी टेंशन बढ़ा सकता है। एक ऐसा ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है जिससे जनता की शिकायत भी दूर होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जनता को अपने क्षेत्र के जो विधायक होते हैं उनसे ये शिकायत होती है कि विधायक जी जीत के तो आते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। 5 साल काम हो ना हो, लेकिन जीतने के बाद विधायक जनता को भूल जाते हैं, क्षेत्र में दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन जनसुराज की तरफ से अब प्रशांत किशोर ने इसी को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है जिससे कि तमाम जो जनता है उनकी शिकायत कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन तब जब जनसुराज जो है वो सत्ता में आएगी। तब जनसुराज को लेकर के अब प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है और वो ऐलान है राइट टू रिकॉल। अब आप सोच रहे होंगे राइट टू रिकॉल क्या है, इसको अच्छे से हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राइट टू रिकॉल के तहत अब वैसे प्रतिनिधि जो कि जनसुराज से चुन करके आपके क्षेत्र में आएंगे और अगर वो काम नहीं करते हैं, आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपके पास अधिकार देगा जनसुराज, जिसको आप वापस अपने क्षेत्र में बुलाएं और फिर उनके खिलाफ अब विश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। क्या है राइट टू रिकॉल, इसके बारे में जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर वो खुद बता रहे हैं। सबसे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। ऑलरेडी जनसुराज देश का एकमात्र पहला दल होगा जो अपने संविधान में इस बात को लिख रहा है कि 2.5 बरस आधा टर्म बीतने के बाद, अगर ये आंकड़ा 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है, एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टोरेट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस आदमी के खिलाफ लाते हैं तो जनसुराज उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। राइट टू रिकॉल देश में लागू नहीं है, लेकिन जनसुराज अपने प्रतिनिधियों पर लागू करेगा। तो सुना आपने, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया और ऐलान करते हुए बताया कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है, वो सत्ता में आते हैं, तो आपके क्षेत्र में विधायकों को लेकर के जो समस्या आमतौर पर जनता को मिलती है कि जो विधायक हैं वो जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते, गायब हो जाते हैं, वो समस्या, वो शिकायत अब कहीं ना कहीं जनसुराज जो है वो दूर करता हुआ नजर आएगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो जनता को यह अधिकार देंगे जहां वो अपने क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि होंगे, जीत के आएंगे, उनको क्षेत्र में बुलाए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। उसके बाद जिस तरीके से वोटिंग की जाएगी उनके खिलाफ, उसके आधार पर जनसुराज जो है वो उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर करेगा और उसके बाद फिर आपके मन लायक वहां पर जो विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो लाए जाएंगे। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर बिहार में लगातार सक्रिय है। 2 साल से लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं, तमाम तरह के दावे और वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सबको फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर का ये जो दावा है इसका कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर के इन दावों पर, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।